गांव की दादियां तो रूस जाती थी, पता है, रूठ जाती थी और रूठ के कुएं में पैर लटका के बैठ जाती थी कि हमारी कोई नहीं सुनता, हम तो कुएं में डूब के मर जाएंगी। तो पूरे गांव की दुल्हनें सजकर संवरकर थाली में कपड़े सजा के गहने वहने दिए जला के गीत गाती जाती थी। लोग पूछते थे कहाँ जा रही हो, तो बताती थी कि दादी जी रूठ गई, उन्हें मनाने जा रहे हैं। और दादी मुड़ मुड़ देखती थी कि बहुएं आई कि नहीं, डूबना थोड़ी होता था, वो तो डर दिखाती थी। और फिर दादी जी आपके बिना कैसे चलेगा, आरती उतार के गहने कपड़े देकर दादी को बहुएं मना के लाती थी। और दादी उन बहुओं के बीच में ऐसे चलती थी जैसे मदमस्त हथनी चली आ रही हो। रूठना और मनाना भारत में उत्सव होता था। अभी तो हम दो हैं और हमारा एक है। मुझे एक पटेल समाज के व्यक्ति मिले, उनमें बड़ी पीड़ा। वो मुझे बता रहे थे कि दीदी माँ, पूरे क्षेत्र को अगर आप देखेंगी ना तो आप देखेंगी कि बेटे ज्यादा हैं, बेटियां कम हैं। बोले गांव गांव कुआरे डोल रहे हैं। अगर बेटियां नहीं पैदा करोगे तो बहुएं कहां से लाने की कल्पना करते हो तुम, बोलो ना। और मैं एक जाति ऐसी है जिसके बारे नाम नहीं लूंगी मैं, उनको अपने बेटों का ब्याह करने के लिए दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता है। और कुछ जातियां ऐसी हैं जो अपनी बेटी बेचते हैं और उनका ये धंधा है। वो जाएंगे 2 लाख रुपए लेंगे, बहू से ब्याह करके घर ले आएंगे और पता चला 10-15 दिन बहू रही और उसके बाद घर का माल लेके चंपत हो गई, क्योंकि उनका तो धंधा ही है। सोचो हिंदू जाति के लोगों, सोचो तुम्हें घर की पुत्र वधू बनाने के लिए अगर किसी की लड़की खरीद के लानी पड़े, इससे बड़ा कोई पतन हो सकता है क्या? ये क्यों हुआ? क्योंकि तुमने कोख में पुत्रियां मारी। मैं ये नहीं कहती अगर तुम्हारे पहला पुत्र हो गया तो तुमने दूसरे के आगमन के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए तुम कथा सुनने आई हो तो मुझे दक्षिणा भी तो दे दो, मुझे तुम्हारा द्रव्य नहीं चाहिए। मुझे बहुत स्वागत है, आपने सर्व मंगला मंदिर के लिए इतना योगदान दिया, आपने हृदय का योगदान दिया, पर मुझे तो आपसे वचन चाहिए। भारत की भूमि की रक्षा करनी है तो संतानों को जन्म दो देवियों, धर्म की रक्षा के लिए उन्हें समर्पित करो। एक तुम्हारी धरोहर संभालेगा और एक धर्म की ध्वजा फहराएगा। पुत्रियों का स्वागत करो देवियों।